माटी के चूल्हा पर माही खरना के खीर बनाए, खरना के खीर बनाए। बन ठन के बड़की दुल्हन न्यूज के रोटी पकाए, नीज के रोटी पकाए। बड़ा नीक लागे अंगना में परब के ठेकुआ छनाए, परब के ठेकुआ छनाए। आज हमारे महापर्व छठ का दूसरा दिन खरना। आज के दिन हम सबको मिट्टी के चूल्हे में बने हुए रोटी और गुड़ के खीर का महाप्रसाद मिलेगा। छठी माँ, हम आपसे अपने लिए क्या ही मांगे। हमें मालूम है कि हमारी माँ ने आपसे हमारे लिए सब कुछ मांग लिया होगा, दुनिया की सारी खुशी मांग ली होगी। बस आप हमारी माँ और दुनिया की सारी माँओं को हमेशा खुश रखिएगा, क्योंकि ये माएँ अपने लिए कभी नहीं सोचती। 48 घंटे से ज़्यादा का उपवास रखती हैं, अपने बच्चों के लिए तो अपने घर की खुशियों के लिए। तो इनकी खुशियों का ध्यान रखना बस आपकी ही जिम्मेदारी है। आप इन्हें हमेशा खुश रखिए और हमेशा स्वस्थ रखिए।
देर होता बरहती से बरत रहुआ। जैसे सूर्य अस्त होते समय पूजा का प्रारंभ हुआ था, वैसे ही सूर्य उदय होते समय अंत हो जाएगा। पर हम तुमसे फिर मिलेंगे माँ, कहाँ किस घाट पर पता नहीं। माँ हम फिर पूरे 1 साल इंतजार करेंगे कि फिर से छठ एक बहाना बन के आए और हमें हमारे घर बुलाए। हम फिर छठ घर आएंगे माँ। हर साल दीपावली के बाद हम देखते हैं घाट पर खड़े लोगों को, वो लोग जो हाथ जोड़कर डूबते सूरज को नमन करते हैं। वो दृश्य जब आकाश सुनहरी रोशनी से भर जाता है, नदी में लहरें झिलमिलाती हैं और हर चेहरा श्रद्धा से दमक उठता है। ये छठ का पर्व होता है, प्रकृति, अनुशासन और आस्था का अद्भुत संगम। लेकिन छठ की इन तस्वीरों और इन वीडियोस को देखते वक्त क्या कभी आपके मन में ख्याल आया कि ये छठ पर्व होता क्या है? ऐसा क्यों होता है कि लोग नदी या तालाब में उतरकर सूरज को अर्घ देते हैं? यहाँ पर बांस के सूप में रखे फल, ठेकुआ और दूध का अर्थ क्या होता है? इस पूजा में जब कोई मूर्ति या मंदिर नहीं तो फिर इतनी श्रद्धा क्यों है? क्या कभी आपने सोचा कि छठ के दिन महिलाएं लाल की जगह नारंगी सिंदूर क्यों लगाती हैं? और ये सिंदूर नाक तक क्यों आता है? क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें महाभारत के समय तक जाती हैं? ये सिर्फ एक पूजा नहीं, सूर्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। इसलिए हमें लगा कि छठ के इस पावन पर्व पर आपको एक यात्रा पर ले जाते हैं, जहां पर आप जानेंगे छठ की कहानी, इसकी परंपराएं, इसका विज्ञान और इसकी भक्ति भी। छठ पर्व जिसे सूर्य का व्रत कहते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये 4 दिन का कठिन अनुष्ठान है जिसमें सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। ये पर्व प्रकृति, स्वास्थ्य और संतान की सुख समृद्धि के लिए कृतज्ञता और प्रार्थना का प्रतीक है। खास बात यह है कि इसमें कोई पंडित, मंदिर या मूर्ति की जरूरत नहीं। ये पूरी तरह प्रकृति केंद्रित पूजा है जिसमें नदी, तालाब या जलाशय के किनारे सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता इसका कठिन व्रत है। इसे करने वाली व्रती 36 घंटे तक बिना अन्न जल ग्रहण की उपवास रखती है। यह अनुशासन, संयम और श्रद्धा का अनूठा संगम है। लेकिन इस कठिन तप के पीछे कहानी क्या है? आइए उस पौराणिक कथा को भी हम समझते हैं जो छठ पर्व की नींव है। तो छठ पर्व को लेकर एक नहीं बल्कि कई कहानियां प्राचीन काल से छठ की जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं जो रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित है।
ये कथाएं न केवल रोचक हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि छठ का महत्व जो है वो इतना गहरा क्यों है। माई जैते जैते हमरो दुख हर के जइहे है माई। अपनी लइकवा के भूल चूक क्षमा करिए हे छठी माई।